जांच दल मंडी में गया। वहाँ जाकर फर्म संजय ट्रेडर्स के पास में संजय ट्रेडर्स के संस्थान में जाकर मंडी समिति के कर्मचारियों को बुलाया जाकर वहाँ का भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन बनाया जाकर कार्रवाई के लिए मंडी समिति सक्षम है। मंडी समिति द्वारा कार्रवाई की गई और उसकी वसूली की कार्रवाई मंडी समिति द्वारा की गई है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो किसान 1.5 साल के लिए स्थगित किया गया है 3 कानून जी, उसके अंतर्गत ये हमारे क्षेत्र के अंदर जी ना तो मुख्यमंत्री लगता है, ना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ना कोई नेता लग रहा है। और किसान लोगों ने ये मतदाता लोगों ने चुन के उनको पहुँचाया होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करा है जी कि 1.5 साल के लिए ये तीनों कानून स्थगित किया गया है। उसके अलावा उसके आदेश वो काफ़ी आज तक यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। पर अधिकारी और व्यापारी अपने मन मर्जी से चला रहे हैं। और अधिकारी और व्यापारी अपने मन मर्जी से चला रहे हैं। और अधिकारी और व्यापारी अपने मन मर्जी से चला रहे हैं। उनका अवैध एक तो कोरोना काल में भीड़ मर रहे हैं और दूसरी बात भुखमरी आ रही है कोरोना काल में। तो जाए तो जाए कहाँ के लिए तो मिल रही हमको। सुरेश यादव 400 कुंटल करीब गेहूँ की जो है के स्टॉक का कुछ था। उसके संबंध में जो मंडी समिति को सक्षम प्राधिकारी मंडी समिति है, वसूली की कार्रवाई मंडी समिति द्वारा कर ली गई है, ऐसा सचिव द्वारा कल मेरे को बताया। तुलावटी पूरी काटी जा रही है व्यापारी के द्वारा और उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है यहाँ पर तुलावटी को। तो कह सकते हैं अधिकारी, कर्मचारी और व्यापारियों की मिलीभगत से सारा कहा साठगांठ से। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, 1001% सत्य बात है। तो ये कह सकते हैं कि ये जानलेवा वायरस के दौर में आदमी भूखमरी तो और इस जानलेवा सिस्टम से मरने के कगार पर है। बाद में आदेश पहले जब बंद होने का आदेश आया तो तुरंत उसका पालन करा, लेकिन अब जब चालू करने का आदेश आया तो उसमें ढील पोल की जा रही है। तारीख देने उसके बावजूद में 1 तारीख को बोला गया था कि आपको आदेश दे देंगे। आज भी वही स्थिति है कि यहाँ पर 50 किलो गेहूँ तोला जा रहा है जी, 50 किलो। और आज की कंडीशन में सेलवा में ट्रकों से माल आ रहा है तो 50 किलो की बोली लग रही है। यहाँ पर सबके सामने मैं बता रहा हूँ कि 50 किलो की सिर्फ बोरी एक रखी गई है गेहूँ की जी। इसका एक बोल रहे हैं कि यहाँ पर तुलावटी माल टूट रहा है। तो ये तुलावटी भाइयों को और हमारे भाइयों को कहीं ना कहीं कागज पे उलझाने की साजिश है ये। बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं। आपका नाम और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम स्वप्निल यादव, मैं भी एक तुलावटी हूँ और तुलावटी संघ का एक सदस्य हूँ। हाँ जी, बताएं क्या समस्या का सामना करना पड़ा सेंधवा उपज मंडी में आपको, बताओ क्या परेशानी का सामना पड़ा? अनाज लेके आया था, क्या हो गया? बिका नहीं क्या? क्यों, क्या हुआ? क्या बोला है? कितने खर्चा है यार? यहाँ अधिकारी कर्मचारी कोई कुछ बोला? कोई नहीं बोला। क्या बोलते? बोलता है वो कुछ क्या बोला वो? तू कितनी दूर से लेके आया था ये अनाज तेरा बेचने के लिए मंडी में? कितनी दूर से लेके आया था? बातवाड़ी से। कितना किलोमीटर पड़ता? कितना किलोमीटर है वो? 10, 12, 15, 8? हाँ 10 किलोमीटर। तो 10 जाने का 10 आने का कितना खर्चा लगा तेरे को लाने ले जाने का? 50 रुपये लगा। तो कोई उसका कुछ वो मिला, कहीं निराकरण? कहीं नहीं। तो तू अभी तेरी अनाज की बोरी वापस लेके जाएगा? ये अनाज भैया तेरा बिका नहीं तो क्या घर वापस लेके जाएगा? क्या करेगा यार? जाना पड़ेगा घर। क्या करेगा यार? जाना पड़ेगा घर। क्या करेगा यार? जाना पड़ेगा घर। लेकिन फिगर मेरे को जानकारी में नहीं लाया गया। इसके अलावा भी कोई ज़्यादा अनियमितता पाई गई सर वहाँ? शिकायत उसके संजय ट्रेडर्स के संबंध में थी, इसलिए जो है वहाँ पर हमने वो जांच की। और सर इसके अलावा भी व्यापारी उन जीरो में काम कर रहे हैं बॉर्डर करीब होने के साथ? ये शिकायत नहीं थी, है ना। इस संबंध में इस तरीके से यदि कोई तथ्य और प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, निश्चित है कि विभाग जो है इसकी जांच करेगा। सर तुलावटियों का भी कुछ विवाद वहाँ पे देखने को मतलब जोर पकड़ रहा है वो। हाँ, तुलावटी संघ के अध्यक्ष को भी बुलाया था, सचिव से भी चर्चा करी। सचिव को हमारे द्वारा ये अवगत करा गए, ये निर्देश दिए गए कि जो आप निर्देश वरिष्ठ आला के हैं उन निर्देश के अनुरूप जो है तुलावटियों को कार्य देवें, ऐसे उनको मौखिक रूप से अवगत। तुलावटियों का 700 रुपये कहना है कि उनको कागजों को उलझा के रखा है। अब स्पष्ट रूप से जानकारी तो मैं अभी नहीं दे सकता, क्योंकि ये प्रतिवेदन प्रक्रियाधीन है। जो भी तथ्य आएंगे जो उन्होंने प्रस्तुत किए हैं सच उसके हिसाब से प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देंगे। सहायक संचालक मंडी बोर्ड इंदौर। सर वहाँ व्यापारियों की 4 जीरो में काम कर रही है और एक मंडी को सीक्रेट कर दिया है।
कहीं ना कहीं अधिकारी व्यापारियों के दबदबे में काम कर रहे हैं। उसको मैं चेक करा देता हूँ। आप सर कितनी मंडियों का निरीक्षण करते हैं? कितनी मंडी आपके अंदर में है फिलहाल की कंडीशन? मेरे अंडर में 34 मंडियाँ हैं, जी है ना। और अभी कोरोना काल में 2 महीने से तो मंडियाँ बंद हैं जी। और सारा जो है वो भी उनका जिसको कहते हैं ना काम चलाऊ काम चल रहा है, काम चलाऊ काम चल रहा है, काम चलाऊ काम चल रहा है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल। हिंदुस्तान एक जंग कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है तो दूसरे जंग सिस्टम के साथ। यह सिस्टम खोखला है, बीमार और पूरी तरह से लाचार है। यह सिस्टम गांव तक पहुंचता है तो कोरोना वायरस की तरह नज़र ही नहीं आता है। जब खबरगति न्यूज़ की टीम बड़वानी जिले की सबसे बड़ी तहसील सेंधवा क्षेत्र में कृषि उपज मंडी के मामले को लेकर जाती है तो कहीं ना कहीं वहाँ भी यह सिस्टम लाचार अवस्था में दिखाई पड़ता है। हम कह सकते हैं कि यहाँ किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, अन्नदाताओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है, साथ ही हम्मालों, मजदूरों और तुलावटियों को कागजों पे उलझाया जा रहा है। इसको लेकर हम कह सकते हैं कि मंडी बोर्ड भोपाल से कागज़ पर इंतजाम तो है, लेकिन उसकी वास्तविकता और उसकी ज़मीनी हकीकत देखें तो कहीं ना कहीं वो इंतजाम सिस्टम तक पहुंचते ही नहीं है, उसके पहले ही दम तोड़ देते हैं। हमने उसको लेकर एक बार नहीं बार बार लगातार हर बार सवाल उठा है, मंडी के जिम्मेदार अधिकारियों तक सीधे सवाल पूछे हैं, पर इसको लेकर हम कह सकते हैं कि मंडी के अधिकारी अपने कार्य प्रणाली को ठीक सही ढंग से प्रवाह नहीं कर रहे हैं। वो अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात की जाए तुलावटियों की, हम्मालों की और मजदूरों की और अन्नदाता किसानों की, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार उनकी और कोई ध्यान नहीं दे रही है। आदेश तो कागज़ पर पारित हो चुके हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। यहाँ हम इस वक्त मंडी बोर्ड इंदौर में मौजूद है और हमने किसानों, अन्नदाताओं की आवाज़ को बुलंद किया है। हमने तुलावटियों को, हम्मालों की आवाज़ को भी उठाया है। हमने मंडी के जिम्मेदारों से भी सीधे सवाल किए, पर सभी अधिकारियों का एक ही रवैया है। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनकी कोई सूझ लेने वाला नहीं है। यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत का एक सपना देख रहे हैं, जो कि सपनों में ही तब्दील है। उसकी हकीकत, उसकी ज़मीनी हकीकत का दूर दूर से कोई नाता नहीं है। यहाँ किसान, यहाँ हम्माल, यहाँ तुलावटी सब अपने बलबूते पे कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर ही है। उसका कोई भी अधिकारी, कोई भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, कोई भी नेता, यहाँ तक तो मध्य प्रदेश शासन में कृषि मंत्री कमल पटेल वो तक सूद नहीं ले रहे। यहाँ इनके कागजों की लड़ाई में किसान, हम्माल और मजदूर उलझते दिखाई पड़ रहे हैं। हम बार बार लगातार और हर बार यही सवाल जिम्मेदारों तक पहुँचाते आए हैं और आज भी हम उसी सवाल को बेबाकी से उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम ये चाह रहे हैं कि अन्नदाताओं की आवाज़ को जिम्मेदारों तक पहुंचाकर उनको इस बीमारी से, इस लाचार पड़े सिस्टम से छुटकारा दिलाया जाए और उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। वाकई में वो आत्मनिर्भर बनाया जाए जिससे उनको उनके घर पे हर स्तर की रोजगार मिले। मेरे सहयोगी आनंद सोनी के साथ मैं अमन ठाकुर, खबरगति न्यूज़, इंदौर। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है,
सीधे रास्ते की ये टेढ़ी चाल है, गोलमाल है भाई सबको